मुंबई की एक सर्द शाम थी। हवा में हल्की ठंडक और समंदर की नमकीन खुशबू। आरव अपनी छोटी सी किताबों की दुकान बंद करके निकला। हाथ में एक पुरानी किताब थी, प्रेम की परछाइयाँ। वो किताब उसे किसी ने गिफ्ट की थी, लेकिन नाम नहीं लिखा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो मरीन ड्राइव की रेलिंग के पास खड़ी थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। सफ़ेद सलवार कमीज में वो किसी सपने सी लग रही थी। आरव रुक गया। कुछ ऐसा हुआ कि पैर आगे नहीं बढ़े। लड़की ने मुड़कर देखा। नजरें मिलीं। एक पल को समय थमसा गया। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, किताब पढ़ रहे हो या मुझे? आरव हंस पड़ा। दोनों को। लेकिन अभी तुम ज्यादा रोचक लग रही हो। वो लड़की मायरा थी, फोटोग्राफर। कहती थी कि वो दुनिया को अपने लेंस से देखती है, लेकिन दिल से महसूस करती है। उस शाम दोनों साथ चल पड़े। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मायरा ने बताया कि वो बारिश में तस्वीरें लेना पसंद करती है। आरव ने कहा कि वो बारिश में किताब पढ़ना पसंद करता है। दोनों में एक बात कॉमन है, मायरा ने शरारत से कहा। दोनों में भीगने का मज़ा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी बाहर भीगने से ज्यादा अंदर भीगना अच्छा लगता है। मायरा की गाल लाल हो गए। वो नजरें चुरा कर बोली, तुम्हारी बातें भी किताबों जैसी हैं। हर लाइन में कुछ छुपा होता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। कभी समंदर किनारे, कभी किसी पुरानी गली में चाय की टपरी पर, कभी मायरा के स्टूडियो में। एक दिन मायरा ने आरव को अपने स्टूडियो में बुलाया। दीवार पर उसकी खींची सैकड़ों तस्वीरें। बीच में एक फोटो आरव की थी। वो किताब हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। ये कब ली? आरव ने पूछा। पहली मुलाकात के दिन। तुम्हारी आंखों में जो चमक थी, उसे रोकना चाहती थी, मायरा ने धीरे से कहा। आरव करीब आया। और अब भी रोकना चाहती हो? मायरा ने नजरें मिलाईं। अब तो बस पास रखना चाहती हूँ। उस रात दोनों छत पर गए। आसमान में चांद था, हल्की हल्की ठंडी हवा। मायरा ने आरव का हाथ थामा। पता है, कभी कभी लगता है कि तुम्हारे बिना सांस भी अधूरी है, उसने फुसफुसाया। आरव ने उसे अपनी तरफ खींचा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा हर पन्ना खाली है। दोनों इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थीं। आरव ने मायरा के बालों को सहलाया। तुम्हारी खुशबू मुझे हर जगह महसूस होती है। मायरा ने आंखें बंद कीं। और तुम्हारी आवाज़ मेरे सपनों में गूंजती रहती है। फिर एक लंबा पल चुप्पी रहा, जैसे दोनों शब्दों से ज्यादा कह रहे हों। आरव ने धीरे से उसके माथे पर होंठ रखे। मायरा ने उसकी कमर से हाथ लपेट लिया। कभी सोचा है हम कितने करीब आ सकते हैं? मायरा ने पूछा। जितना करीब चाहो। मैं तो पहले ही तुम में समा चुका हूँ, आरव ने जवाब दिया। मायरा हंसी। तुम्हारी बातें सुनकर दिल तेज हो जाता है। अच्छा, तो फिर एक बार और सुनाऊं? आरव ने शरारत से कहा। नहीं, अब बस महसूस करवाओ, मायरा ने नजरें झुकाकर कहा। आरव ने उसे गले लगा लिया। दोनों की धड़कनें एक हो गईं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच गर्माहट। कुछ महीने बाद एक शाम आरव ने मायरा को वही मरीन ड्राइव पर बुलाया, जहां सब शुरू हुआ था। उसने एक छोटा डिब्बा निकाला। अंदर एक पतली चांदी की अंगूठी। उस पर एक छोटा सा एम उकेरा हुआ था। मायरा, मैं चाहता हूं कि मेरी हर शाम तुमसे शुरू हो और हर रात तुम पर खत्म हो। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी बनोगी? आरव, मैं तो पहले ही तुम्हारी कहानी बन चुकी हूं। अब बस हमेशा के लिए आरव लिख ने देना अंगूठी चाहती पहनाई। हूं। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। समंदर की लहरें जैसे उस रात तालियां दोनों बजा हाथ रही में थीं। हाथ डाले चलते रहे। मायरा ने कहा, पता है प्यार क्या है? आरव ने पूछा। क्या? वो एहसास तब जब भी तुम हर पास पल नहीं साथ होते महसूस होता है। आरव रुका। उसे अपनी बाहों में खींचा। और जब पास होते हो, तब तो सारी दुनिया मायरा ने गायब हो उसके जाती सीने है। पर सिर रखा। तो आज से हर पल बस हम रहेंगे। दोनों चुप हो गए। सिर्फ लहरों की आवाज थी और उनकी एक दूसरे कहानी की अभी सांसें। खत्म नहीं हुई। हर दिन नया पन्ना जुड़ता है।
कभी हंसी से, कभी चुप्पी से, कभी नजरों से, क्योंकि सच्चा कभी प्यार वो स्पर्श से। नहीं जो शब्दों में बयां हो। वो तो वो एहसास है जो बिना बोले भी सब कह देता है। और आर्व मायरा का प्यार। वो एहसास